पिछले 2 एपिसोड्स में हमने लौकिक जगत की मान्यता से परे दादाश्री के पैसों के व्यवहार की हृदय को छू लेने वाली कुछ बातें जानी। अब इस एपिसोड में हम दान देने वालों के साथ दादाश्री के व्यवहार का एक और अनोखा, एक और निराला पहलू देखेंगे। जिस सत्संग की समझ से महात्माओं को संसार में रहते हुए भी दुखों से मुक्ति का अनुभव होने लगा था, उसके प्रचार व प्रसार में सहभागी होने के लिए वे दादाश्री के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण करने को तत्पर रहते थे। लेकिन उनसे दान स्वीकार करते हुए भी दादाश्री जो कहते थे वह विलक्षण है। उस जन्म जयंती में एक बहुत ही विलक्षण बात देखी मैंने। हमारे एक महात्मा चेक लेकर आए थे, 1 मिलियन या ऐसा ही कुछ। उन्होंने दादा भगवान को दिया, दादा भगवान ने लिया और विधि की। फिर सबके सामने क्या कहा कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वापस मांग लेना। ऐसा अनाउंसमेंट, ऐसी बात मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुनी नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा कह सकता है। वरना डोनेशन तो आए तब जमा ही हो जाता है। तो समझे આપણે પ્રિન્સિપલ તમારે બતાવવાનું છે, કહી દેવાના શું કહ્યું, એટલા ही પૈસા લોકો મૂકી જાય છે, એમના જ છે, જ્યારે અડચણ આવે ત્યારે એમના જ છે, આ મારા નથી, તમારા નથી, કોઈના। ऐसा कहने के पीछे भी दादाश्री की भावना यही थी कि किसी भी प्रकार से महात्माओं का आध्यात्मिक नुकसान ना हो। दादा ऐसा तो कहीं है नहीं, डोनेशन दिया और बात पूरी हो जाती है। तो कहा कि नहीं, उसने दान दिया हो और फिर कभी उसे कमी आए तब उसे लग सकता है कि अरे वह दान नहीं दिया होता तो हमें यह तकलीफ नहीं होती। तो ऐसे में लाभ के बजाय नुकसान बहुत हो जाएगा। वाह, कहां तक पहुंच सकती थी दादाश्री की दृष्टि। (1986) में जब सूरत में निष्पक्षपाती त्रिमंदिर का निर्माण होना तय हुआ, तब सभी महात्मा इसमें अपना योगदान देना चाहते थे। और दादाश्री भी कहते थे कि मंदिर के लिए दान देने से भगवान से हमारा ऋणानुबंध बनता है। लेकिन दान स्वीकार करने का उनका तरीका भी निराला था। उस समय जीएस शाह साहब ने दादा के चरणों में 10 लाख रुपए रखे। तब दादा ने कहा कि जब जरूरत होगी तब मैं आपको बताऊंगा, अभी आप अपने पास ही रखो। तो दादा को उनके मन के पर्यायों का पता चल गया था। दिख रहा था कि उनके शाह साहब की पत्नी का मन इस बात से दुखी था। तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें लेकर आओ और उनसे पूछेंगे। तो अगले दिन वे उन्हें दादा के पास लेकर गए और वहां उन्होंने कबूल किया। रोती आंखों से उन्होंने कहा कि दादा, मेरा मन दुखी था क्योंकि इतने पैसे आपको दे रहे थे, पर अब मेरा मन नहीं दुखेगा। दादा के सामने सब स्पष्टता हो गई, मन साफ कर दिया। उसके बाद दादा ने स्वीकार किए। बड़े तो बड़े, लेकिन जब बच्चों की बात आई तब भी। मेरे फादर मदर की बहुत इच्छा थी कि हम त्रिमंदिर के लिए कुछ योगदान दें। तो घर की स्थिति ऐसी थी कि ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या दें। अंत में बचपन में हमें मिली सोने की अंगूठी या गहने के बारे में मम्मी पापा ने तय किया कि हम ये दे देते हैं दादा को। सिमंदर स्वामी भगवान का मंदिर बन रहा है तो उसमें यह काम आएगा। इस तरह हम घर से ये दे देते हैं। हम सब पीछे खड़े थे और मम्मी पापा दादा को वह देने गए। दादा ने देखते ही तुरंत कहा कि यह तो आपके बच्चों का है। फिर उन्होंने पूछा, क्या बच्चों की सहमति ली है? क्या उन्हें पता है? मम्मी पापा ने कहा कि वे पीछे ही खड़े हैं। तब हमें भी बुलाया और हम दोनों भाइयों से पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ जाने वाला है? मैंने कहा, हाँ दादा, पता है कि यह देरासर में जाने वाला है। त्रिमंदिर में जाने वाला है, पता है आपको? मैंने कहा कि हाँ दादा। तब दादा ने कहा कि ओके, तो ठीक है, अगर पता है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद ही वह दान स्वीकार किया। तो अलौकिक आनंद मिला।
माता पिता ने जिन्हें पूछना जरूरी नहीं समझा, उन बच्चों की सहमति भी दादाश्री के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनका कहना था, આ માર્ગ જુદો છે, અહીં એવું નથી કરેલું. અહીં તો કિંચિત માત્ર દુઃખ થવું ના જોઈએ આપતી. પોતાના સુખ વર્તે રાજી હોય તો જ આપણો અંદર જીતવાય નહીં. કારણ ભૂખ માત્ર. यह बात तो हुई उनकी जो दान देने आते थे, लेकिन साथ ही ऐसे भी कुछ महात्मा थे जो अपना योगदान देना चाहते थे, लेकिन अपनी परिस्थितियों के कारण दे नहीं पाते थे. उनके प्रति दादाश्री की करुणा का एक किस्सा सुनते हैं स्वयं दादाश्री के श्रीमुख से. એક જણથી પૈસો અપાતો હતો, તે મનમાં બહુ દુઃખ થતું. મોટો વેપારી, ખાનદાર માણસ, મોટો વેપારી, ખાનદાર માણસ, પૈસા બંધ થઈ ગયા. આ ઉગલાણી બધી પડી આપવાની. મને કહે છે મારે પૈસા આપવા છે દાદાજી. તાલ ખાતો નથી કે હું પેલી જાણું એના મન મોડું દેખી બીજા બધા આપે ને જોડવાળા, એ બધા આપે તેને દેખીને એનું મોઢા પર બહુ એ થતું અને શરમ આવતી. હું જોતો હતો. મેં કહ્યું તમારા પીછે જમે થઈ ગયા, તમે જાણતા જ નહીં. દાદાજી એવું છે, તમારા મોઢાનો ભાવ જ મારતો તમે કરી આપો. જો તમારે ઉપાધિ નહીં કરવાની આવે, તમારે આવી ગયેલા છે ઉપાધિ કરવાની આવે. इस तरह दादाश्री तो मन के भाव पढ़ लेते थे और महात्माओं के भाव की बहुत कीमत थी उनके लिए. एक बार दादाश्री सत्संग के लिए कनाडा गए हुए थे. वहां एक दिन महात्मा मात्रा बहन ने उनसे विनती की. दादा को मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमें लगता था कि सिमंदर स्वामी के साथ कनेक्शन हो. जब मुझे पता चला कि इस तरह लोग दान दे रहे हैं, तो मुझे बहुत ही भाव हो गया कि मैं अपना सारा गोल्ड दादा को दे दूंगी. इस तरह फिर मैं गोल्ड लेकर गई. कमरे में दादा थे और निरुमा भी थी, तो मैं गई. निरुमा ने कहा कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर इसे मना किया तो इसे दुख होगा ना, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू भरे हुए ही थे. अगर दादा मना कर देते तो मैं टप टप रो ही पड़ती. अंदर से ऐसी स्थिति थी. फिर उन्होंने कहा कि इसे बहुत दुख होगा और इतने भाव वाली हमें कहाँ मिलेगी ऐसा. फिर उन्होंने सबके सामने पति के हाथों गोल्ड दान करवाया. लेकिन यह देखकर अगले ही दिन जब और महात्मा बहनें भी अपने गहने लेकर दादाश्री के पास गई, तब બહેનો બધી જેન્ટ્સો લઈને આવી. મેં ના પાડી. મેં કાલે પેલી બેન આપી ગઈ એટલે તો બધા આપી દો કેમ? બધાનું કારખાનું છે, ના પાડી. તમને મોહ છૂટ્યો હોય તો ભગવાન ને કઈ પૈસાની જરૂર નથી ને હોદાની જરૂર. ભગવાન કે કદી ખોટે જ નહીં. પછી બહેનો પણ પાછી લઈ ગઈ. અહીં તો હાર્ટીલી હોય છે. કેવું હોય? वाह, महात्माओं के कैसे पुण्य कि उन्हें दादाश्री का ऐसा व्यवहार देखने को मिला. प्योरिटी यानी प्योर इंसान. ऐसा प्योर इंसान देखने को कहां मिले. दादा का ज्ञान अद्भुत, दादा का सत्संग अद्भुत और दादा की बातें भी अद्भुत. अद्भुत अद्भुत आ अवतार सत्पुरुष भारत मोजार, अक्रम तारण तारणहार, वंदन दादा वारंवार. अचरज अचरज अपरंपार, कलयुग मां सतयुग निर्धार, मन भावन ध्यावन निजधार, पीपड़ पाने आगम सार. अद्भुत अद्भुत आ अवतार सत्पुरुष भारत मोजार, अक्रम तारण तारणहार, वंदन दादा वारंवार, वंदन दादा वारंवार, ओ वंदन दादा वारंवार, ओ वंदन दादा